आज असम विधानसभा के आखिरी दिन सदन में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतरिम बजट पर चर्चा के दौरान लगभग 1.5 घंटे तक सदन में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। सदन में ही मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का दावा, असम में फिर से बनेगी भाजपा गठबंधन की सरकार। सबका साथ सबका विकास बनेगा जीत का मूल मंत्र। असम विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आज मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधने के अवसर को नहीं गंवाया। उन्होंने सदन में ही कहा कि विपक्ष को बुरा लगे तो लगे, मगर अगली बार भी असम में भाजपा गठबंधन की ही सरकार बनेगी। আপোনালোকে বেজাৰ পাব নালাগে, অহাবাৰ আকৌ আমাৰ চৰকাৰে হ'ব। নাই সঁচা কথা কৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে ডেফিনেটলি শুভেচ্ছাটো মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। राजनीति में कुशल मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चाय मजदूरों के बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाय मजदूरों की कड़ी मेहनत के कारण ही असम की चाय विश्व भर में प्रसिद्ध है। पूर्व की कांग्रेस सरकार चाय मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाय मजदूरों के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए सब कुछ करेगी। सरकार दिनत चाह श्रमिके किखिनि पाइছে না পাইছে সকলোৰে মাজত এই তথ্য মজুত আছে, কিন্তু আমি কিন্তু চাহ শ্ৰমিকক এই দীৰ্ঘদিন ধৰি যি জনগোষ্ঠীটোৱে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই অসমৰ চাহ উৎপাদন কৰি বিশ্বৰ বজাৰত অসমক মৰ্যাদা সহকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, সেইসকল জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তেখেতৰ সামাজিক সুৰক্ষা এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকে বহুতখিনি পদক্ষেপ ল'ব পাৰিলে, কিন্তু নল'লে। सदन में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त असम के अपने नारे का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि एसआई परीक्षा के प्रश्न पत्र तो लीक हुए, मगर उन्होंने 15 मिनट के भीतर परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया। वही केवल 87 दिनों के भीतर 167 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया, जबकि इस मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दुर्नीतिमुक्त असम যোৱাকালি আপোনালোকে দুই এজনে কৈছে এছআই প্ৰশ্ন কাকত লিক হোৱাৰ কথাটো কৈছে। হয়, লিক হৈছে। মই দিল্লীত গম পোৱাৰ লগে লগে 15 মিনিটৰ ভিতৰতে পৰীক্ষা বন্ধ কৰি দিছোঁ। দিল্লীত আই ৱাজ এট দিল্লী ডেট টাইম। মই যেতিয়া খবৰ পালোঁ এই পৰীক্ষা হ'ব নোৱাৰে, বন্ধ কৰ, আৰু ইয়াৰ তদন্ত হ'বলৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে সকলো সময়তে মই তদাৰক কৰি CID ক'লোঁ যে তদন্ত কৰিবলৈ। তদন্ত কৰি 36 জন মানুহক কায়ত্ব কৰি আৰু 90 দিনৰ আগতে এইটো ইতিহাস ৰচনা কৰে। এইবিলাক কথা আপোনালোকেও মানে কি হ'ল নিৰপেক্ষভাৱে ভাবিব। 87 দিনৰ ভিতৰত 167 পৃষ্ঠাৰ এই অভিযোগনামা কোৰ্টত দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि असम की अनेकता ही असम की ताकत है। डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। এইটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰ উপলব্ধি কৰে। আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী থকাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখন ধুনীয়া। এটা জনগোষ্ঠী থকা হ'লে কিন্তু সমাজৰ এই সৌন্দৰ্য কেতিয়াও নাথাকিলে হয়। গতিকে অসমীয়া, বঙালী, মাৰোৱাৰী, বিহাৰী, পাঞ্জাবী, নেপালী, হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, বুদ্ধিষ্ট, জৈন, শিখ, বিভিন্ন জনজাতি, অনুসূচিত জাতি, অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোক সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে আজি অসমৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে সমাজ জীৱনৰ। मुख्यमंत्री ने गोरखा समुदाय पर भी कहा कि भारत के सभी नागरिकों की सुरक्षा असम सरकार की जिम्मेदारी है। गोरखा राइजे चिंता কৰিব নালাগে, আমি তেখেতসকলৰ নিৰাপত্তা দায়িত্ব আমাৰ। কোনো জনগোষ্ঠী চিন্তা কৰিব নালাগে। উই আৰ all the bona fide Indian citizen will be well guarded, well protected. গতিকে এই কথাটো আমাৰ চৰকাৰৰ মূল পলিচি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলো সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটোৱে আমাৰ ধৰ্ম। असम में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में अगले सत्र में विधानसभा में किसकी एंट्री होगी, किसकी नहीं, ये समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।